हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी माइनर बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट 3 और उसका पार्ट 3। तो आज हम क्या क्या समझेंगे। टुडे वी विल डिस्कस। हम जानेंगे श्वसन विकारों को परिभाषित कर पाएंगे, मतलब विभिन्न प्रकार के जो श्वसन से संबंधित विकार है उनको जान पाएंगे। तो उनमें से आज हम एक की बात करेंगे जो है आश्वसन, या जिसे हम बोलते हैं एपनिया। इनके प्रकार को समझ पाएंगे। मानव श्वसन तंत्र एवं विकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में उपस्थित सभी जंतु और मानव अपने भोजन के पाचन हेतु और उस भोजन से ऊर्जा को ग्रहण करने हेतु श्वसन की क्रिया को पूर्ण करता है। मानव शरीर में स्थित वह तंत्र जो श्वसन हेतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय का कार्य करता है, श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। इसके द्वारा O2 या ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण करते हैं और शरीर में उत्सर्जित होने वाले CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि एक विषैली गैस है, उसे अपने शरीर के बाहर उत्सर्जित करते हैं। यह तंत्र बाह्य संक्रमण, श्वसन नलिका विकार आदि से ग्रसित हो सकता है, जिस कारण क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है और जिसके कारण हमारे फेफड़े या श्वसन तंत्र प्रभावित होते हैं। उन्हें हम श्वसन विकार कहते हैं। अब हम जानेंगे श्वसन विकार, जिसमें कि पहला विकार है एपनिया। अब एपनिया में हम देखते हैं कि एपनिया होने की स्थितियाँ कौन कौन सी होती है। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि एपनिया आखिर होता क्या है। तो एपनिया को श्वास की अस्थायी बाधा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे हम और अभी विस्तार से देखेंगे। फिर हम अभी देखते हैं कि एपनिया होने की स्थितियाँ कौन कौन सी है। तो पहला है स्वैच्छिक प्रयास के द्वारा, और दूसरा है हाइपर वेंटिलेशन के बाद एपनिया, और तीसरा है डिग्लूटिशन एपनिया। अब हम जानेंगे जो एपनिया या अश्वसन होने की स्थितियाँ कौन कौन सी, इसे हम डिटेल में जानेंगे। तो इसमें पहली स्थिति क्या थी, स्वैच्छिक प्रयास या स्वैच्छिक एपनिया। इसमें क्या होता है कि जब हम जानबूझकर सांस रोकते हैं, इस स्वैच्छिक एपनिया में जब तक हम सांस रोकते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमें सांस लेने की आवश्यकता होती है, और वह अवस्था जब हमें सांस लेने की आवश्यकता होती है या महसूस होती है, वह अवस्था क्या कहलाती है, ब्रेकिंग पॉइंट कहलाती है। इससे शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और जो प्रोटॉन होते हैं या H धन आयन की सांद्रता भी, यह मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे श्वसन केंद्रों की मस्तिष्क के द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि अब आपको सांस लेना है। इसलिए फिर से हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया ब्रेकिंग पॉइंट के बाद शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी कंडीशन हाइपर वेंटिलेशन के बाद एपनिया। इसमें क्या होता है, ये जो दूसरी स्थिति है, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि हम जानबूझकर अपनी सांस को बाहर की तरफ पूरा निकाल दें। तो जो कंडीशन उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, हाइपर वेंटिलेशन। और इस हाइपर वेंटिलेशन में जब हम अपने जानबूझकर अपने शरीर से सांस को बाहर निकाल देते हैं, ये किसके कारण होता है, यह CO2 की कमी के कारण होता है। और जो श्वसन केंद्रों में उत्तेजनाओं की संख्या भी कम हो जाती है, जिससे मतलब कि क्या हो जाता है, एक प्रकार से एपनिया हो जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार जो या तीसरी स्थिति, वो क्या होती है, डिग्लूटिशन एपनिया। इसमें स्पष्ट है कि निगलने के दौरान सांस लेने में रुकावट को डिग्लूटिशन एपनिया के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जब हम भोजन या कोई ग्रहण करते हैं, चबाते हैं, उसको जब निगलते हैं, उस टाइम में जो सांस में जो रुकावट आती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्लूटिशन एपनिया। और यह पाचन के ग्रसनी चरण के दौरान होता है, मतलब कि जिस टाइम पे भोजन हमारी ग्रास नली से गुजरता है, तो उस समय क्या होता है कि जो बोलस होता है हमारे जो कॉर का, ठीक है, जब हम उसे गीलते हैं तो क्या होता है कि जो एक ढक्कन होता है या एपिग्लॉटिस होता है, वो क्या करता है कि जो भोजन है वो हमारी जो फेफड़े में या फिर जो मतलब कि ना जा पाए, इसलिए क्या होता है, कुछ समय के लिए वो एक प्रकार से ढक्कन बंद हो जाता है। तो उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाती है, इसलिए इसे ही क्या बोलते हैं, डिग्लूटिशन एपनिया। अब हम जानेंगे जो एपनिया है उसका चिकित्सकीय वर्गीकरण। मतलब कि ये एपनिया कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, सेंट्रल एपनिया और मिश्रित एपनिया। एपनिया के प्रकारों में हम सबसे पहले प्रकार को जानेंगे, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया,
जैसे कि हम नाम से ही देख पा रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, एक प्रकार से रुकावट। अ, और ये मुख्य रूप से यह श्वसन पथ में रुकावट के कारण होता है। मुख्य रूप से यह टॉन्सिल और एडेनॉइड की अधिक वृद्धि के कारण होता है। और सामान्यतः ये इस एपनिया में एक स्लीपिंग डिसऑर्डर दिखाई देती है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, स्लीप एपनिया। और ये ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया का सबसे सामान्य उदाहरण है। दूसरा होता है सेंट्रल एपनिया। इसमें भी क्या है कि जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि सेंट्रल एपनिया यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ एपनिया, या फिर खासकर ये मस्तिष्क विकारों के कारण उत्पन्न होता है। और इसकी एक और विशेषता है कि सांस लेते समय एक छोटा सा विराम होता है, और यह सामान्यतः जो छोटे नवजात शिशु होते हैं ना, उनमें दिखाई देता है। अब हम देखें जो तीसरे प्रकार का एपनिया है वो होता है मिश्रित एपनिया या मिक्स्ड एपनिया। ये सेंट्रल और ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया का एक संयोजन होता है, मतलब कि दोनों के जो गुण होते हैं वो इसमें एक प्रकार से स्पष्ट होते हैं, जैसे कि अपरिपक्व या अल्प विकसित मस्तिष्क या श्वसन प्रणाली के कारण यह श्वास का असामान्य नियंत्रण है। मतलब कि देखो इसमें कि मस्तिष्क भी आ गया और एक प्रकार से श्वसन प्रणाली भी आ गई, इन दोनों में जो असामान्य नियंत्रण होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मिश्रित एपनिया।